नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से। साथियों, एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर अपने गौरी गण के साथ बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे। माँ पार्वती जी भी थी। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप अपने भगवान के किसी भक्त की दर्शन कराइए, और कि कोई ऐसा भक्त जो भगवान का अनन्य भक्त हो। तो साथियों, आज की कहानी इसी पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साक्षात हरि भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, संसार में धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार धारण करते रहते हैं। वे नर और नारायण के रूप में भी बद्रिका आश्रम में भी निवास करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में वे द्वापर में अवतीर्ण हुए थे। अर्जुन पांडवों में तीसरे नंबर पर आते हैं। युधिष्ठिर और भीम से छोटे थे और नकुल सहदेव से बड़े थे। लेकिन वो अर्जुन भगवान कृष्ण के अनन्य सखा थे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्राण अर्जुन में बसते थे। आज यही कहानी जो है हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसा हमने आपको बताया कि माँ पार्वती जो है, जब भगवान शंकर जी से ये प्रश्न किया कि आखिर भगवान का कोई भक्त आप जो है जिन पर विशेष कृपा हो, तो ऐसी किसी भक्त को आप जो है बताइए या दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बहुत बड़ी खुशी उत्पन्न हुई है। आपके मुख से मैं जब भगवान के भक्तों का नाम सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। और मेरे अंदर ये अभिलाषा है कि आप मेरे किसी भक्त की दर्शन कराइए। प्राण प्रिया उमा के वचन सुनकर भोलेनाथ उनको लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े और वहां पर कृष्ण के सखा अर्जुन के महल पर द्वार पर जाकर द्वारपाल से कहा कि जाके अर्जुन से कहो, नहीं, द्वारपाल से कहा कि अर्जुन इस समय कहाँ पर है। द्वारपाल ने कहा कि महाराज इस समय अपने शयनागार में पौधे हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावली में कहा, तो अब हम उनके दर्शन कैसे करेंगे। प्रिया को अधीर होकर देखकर प्रिया अपने पार्वती जी को अधीर देखकर महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त को उसके इष्ट देव के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने अंदर अंदर समाधिष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण से आनंद कंद श्री कृष्ण से ब्रजचंद्र को बुलाया और कहा, भगवान कृपा करके आप अपने भक्त को जगा दीजिए। भगवान शिव भगवान कृष्ण का ध्यान करके और उनसे विनती की कि आप अपने अनन्य भक्त अर्जुन को, जो कि शयनागार में सो रहे हैं, उनको जगा दीजिए। भाई महादेव के कहने पर श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मणी, सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनागार में गए। भगवान श्री कृष्ण से जब विनती किया भगवान शिव ने, तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा और रुक्मणी सहित मित्र उद्धव को लेकर अर्जुन के शयनागार में पहुंच गए। और कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा उठ खड़ी हुई। शयनागार में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां उपस्थित सुभद्रा जो है अपने भाई कृष्ण को आया देखकर उठ खड़ी हुई और श्री सत्यभामा जो है विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी, क्योंकि गर्मी अधिक थी। इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित होकर एक दूसरे को ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़े हो। उन्होंने कहा, महाराज आप सब अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, हमसे क्या पूछते हैं। तब उद्धव ने कहा कि
अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मिणी देवी प्रत्येक रोम से रुक्मिणी देवी जी पैर दबा रही थी। वे बोली, महाराज पैरों से भी वही आवाज आती है। अब भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्होंने स्पष्ट सुनाई पड़ा कि अर्जुन के शरीर से प्रत्येक रोम से जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी। अब क्या था, भगवान उसको जगाना भूल गए। भगवान भी उसी मस्ती में डूब गए। रुक्मिणी, सत्यभामा जितने थे, उद्धव वगैरह सब मस्ती में डूब गए। अर्जुन को जगाने की किसी की सुधि नहीं रही। इधर महादेव जी को जब प्रतीक्षा करते हुए बहुत देर हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाकर अर्जुन को जगाइए। किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम से कृष्ण की ध्वनि सुनकर भगवान भक्त के पांव पलटते थे, प्रेमावश को रोक न सके और अपने मुखों से वेदों की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी वहाँ गए और वहाँ का सिचुएशन देखा कि वहाँ जात के देखते हैं तो सबके मुंह से बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। और ऐसा देखकर वो वेदों का गुणगान करने लगे, स्तुति करने लगे। महादेव जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी को गए बहुत देर हो गई, अब ब्रह्मा जी अभी तक लौटे नहीं, अब क्या करे। उन्होंने नारद जी को बुला लिया। नारद जी को बताया, हम बोला भाई आप जाके देखो। ब्रह्मा जी गए, अभी तक लौट के नहीं आए। नारद जी भी गए, वहां देखे जय श्री कृष्ण के अर्जुन के शरीर से रोम रोम से कृष्ण की आवाज आ रही है। नारद भी अपनी सुध बुध खो बैठे और लगे बीड़ा बजाने, लगे करतल गान करने। जब बीड़ा और करतल गान की आवाज महादेव के कानों में पड़ी तो समझ गए कुछ न कुछ तो माजरा है। और उन्होंने पार्वती जी को लिया, सीधे शयनागार में चले गए। वहां जाकर देखते हैं तो सब अपने अपने भक्त में डूबे हुए हैं, सब जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बस क्या था, महादेव जी भी पहुंच गए और महादेव जी भी जय श्री कृष्ण में तांडव नृत्य करने लगे। उनका जो पसंदीदा डांस है वो देखकर पार्वती जी ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पूरा समाज जो है प्रेमोन्मत्त हो गया और भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह में सबको सराबोर कर दिया। धन्य है अर्जुन, धन्य है उनकी सखा भक्ति। तो साथियों, ये बहुत बड़ी चीज है, ये समझने की चीज है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। संसार में प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है, प्रेम ही सब कुछ है। आज के लिए इतना। जय श्री राम।